Hello student. Hello student. Today in this video we are going to discuss the phases of the cell cycle. Actually cell division take place by the two methods. One is the meiosis and one is the mitosis. So in this picture you are seeing that the diagrammatic view of cell cycle indicating the formation of two cell from the one cell. So if we see the cell cycle is a what means कि जो सेल डिवाइड होता है उसमें जो पूरी साइकिल जो जो प्रोसेस आती है उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। इसको मेजरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पहला हम करते हैं इंटरफेज में और दूसरा हम करते हैं पहला हम करते हैं इसको इंटरफेज में और दूसरा करते हैं एम फेज में। इंटरफेज में क्या क्या आता है? इंटरफेज में हमारा आता है ये सब G1 S और G2। इससे पहले एक फेज होता है उसको बोलते हैं हम G0 फेज। तो G0 फेज में क्या होता है कि सेल डोरमेंट कंडीशन में रहता है, उसके बाद भी एक्टिव होता है तो सीधा किस में आता है? G1 में आता है। फिर वो एस में जाता है और फिर वो G2 में जाता है। और एक जो एन फेज है जो इसको बोलते हैं जो मेन डिवीजन का फेज होता है उसके अलग अलग फेज होते हैं, जैसे प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया और साइटो। लास्ट में ये डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये सारा होता है। अब देखिए सबके बारे में लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली एवरी सेल को डिवाइड होने में कितना लगता है? 24 आवर लगता है। उस 24 आवर को डिवाइड करके अलग अलग समझाया गया है कितना परसेंट टाइम कहाँ पे लगता है। अब आगे हम बढ़े तो the M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represents the phase between the two successive। एक सेकंड इसको बड़ा कर देना। इन द टू सक्सेसिव जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम फेज बोलते हैं। आप देखेंगे कि 24 आवर अगर पूरा सेल डिवीजन में लगता है ह्यूमन सेल में तो 95% टाइम किस में लगता है? 95% टाइम लगता है हमारा इंटरफेज में। इंटरफेज कौन था? ये था G1 S और G2। और मात्र 5% टाइम लगता है एक इन सब चीजों में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। तो ये हमें ध्यान रखना है 95% टाइम उसमें जाता है। अब एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। उसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ये सब जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है ये सब आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो क्रोमोसोम की सेपरेशन को क्या बोलते हैं? हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और सेल के सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं? जस्ट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेज though called the resting phase is the time duration which the cell preparing for the division undergo both cell growth and the DNA replication in orderly manner। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कोई सेल है, अब इसको डिवाइड होना है, मतलब इसको डिवाइड होकर दो बनना है। तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिपेयर होंगे। ये सेल क्या करेंगे? सबसे पहले जो जो मटेरियल, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो इसका दो गुना मटेरियल बनेगा। पहला क्या होगा कि ये सेल छोटा था तो बड़ा साइज में कन्वर्ट होगा, उसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। अब इसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्रोमोसोम था, तो इसको रेप्लिकेशन करके इसको टू एन, मतलब टू सी अमाउंट में चला जाएगा। टू एन नहीं हो, एन से टू एन नहीं होगा, वन से टू सी हो जाएगा, मतलब यूनिट में बस कन्वर्जन होगा, इसका प्लॉइडी चेंज नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है कि ये होता है। उसके बाद एक बार ग्रोथ हो जाएगी इस सेल की, फिर ये एंटर करेगा किसमें? एम फेज में। और एम फेज में क्या है? सबसे पहला एम फेज में सबसे पहला इसका डिवीजन होगा, इस क्रोमोसोम का। तो जो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद एक बार ये डिवीजन हो गया, जैसे यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करूँ, ये था, इसके अंदर ऐसा एक क्रोमोसोम मैं बना देता हूँ। तो ये आगे क्या होगा यार? पहले तो ये टूट जाएंगे आपस में, एक यहाँ टूट गया, एक यहाँ टूट गया। अब क्या करेंगे? इसके साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन शुरू होगा, तो उसके बाद ये फिर दो सेट बन के तैयार होगा। ऐसे ये एग्जाम्पल समझाने के लिए आगे डिटेल में आएगा। अब देखिए एम फेज में क्या क्या आता है? एम फेज में हमारे पास आता है सबसे पहले जीवन फेज, इंटर फेज में सॉरी, जीवन फेज गैप वन, उसके बाद एस फेज, उसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं। इस सिंथेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। और लास्ट आता है G2 फेज। तो ये तीनों फेज आपको याद है। अब देखिए जीवन फेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटरनल न्यूक्लियर माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब क्या है कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है? ये होता है इस फेज में, इसीलिए बोला था। ड्यूरिंग द जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसमें होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव और ग्रो किसमें करता है? जीवन फेज में।
उसके बाद what does not replicate DNA, S of synthesis will make the period during which DNA synthesis और replication take place। ठीक है, इसमें क्या होता है रेप्लिकेशन में। जैसे देखिए इनिशियल अमाउंट अगर कितना था डीएनए का 2C था तो इट इंक्रीज टू 4C हो जाएगा। मैंने उसे सी का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 2C का एग्जांपल लिया होता, मतलब एक्चुअली 2C ही होता है। अगर देयर इज नो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम में बदलाव नहीं होगा, मतलब 46 क्रोमोसोम है तो अगले में भी 46 क्रोमोसोम रहेगा ह्यूमन सेल में। लेकिन जो इसमें जो कंटेंट है डीएनए का पहले 2C था तो ये 4C हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ये एग्जाम कभी मल्टीपल चॉइस में आपको एज ए ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको दे सकते हैं कि 8C है तो कितना हो जाएगा रेप्लिकेशन के बाद, तो ये आप ध्यान रखेंगे तो ये बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। अब आगे बढ़े तो in animal cell during the stage the DNA replication begin in the nucleus and centriole duplicates to DNA replication begin in nucleus and centriole duplicates in the cytoplasm. During the G2 phase protein are synthesized and preparation for mitosis while cell growth continues, मतलब सेल ग्रोथ सब में होगा। हाँ, जीवन में भी होगा, एस में भी होगा और G2 में भी होगा, वो नहीं रुकेगा। लेकिन और क्या क्या है, प्रोटीन किसमें सिंथेसिस होता है, G2 में होता है, तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे तो ये आपके काम आएगा। अब इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है G0 फेज के बारे में जो मैंने आपको उस समय बता रहा था। G0 फेज क्या होता है, G0 फेज किसके पहले आता है, G1 के पहले आता है। अगर मान लीजिए किसी को सेल को अभी डिवीजन नहीं करना है तो वो क्या करेंगे कि वो क्यूसेंट स्टेज में चले जाएंगे रेस्टिंग फेज में, तो उसको बोलते हैं G0। जैसे आप बोलते हैं कि नर्व सेल जो होता है वो कौन से फेज में रहता है, वो G0 फेज में रहता है, वो डिवाइड नहीं करता। इसीलिए उसको हम ऐसे बोलते हैं कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, मतलब जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक वैसा का वैसा ही रहेगा। इन एनिमल म्योटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल कौन से, सोमेटिक सेल हमारे गैमेटिक सेल के अलावा सब चीज। और गैमेटिक सेल कौन से है, गैमेटिक सेल को है जो गैमेट बनाते हैं। और गैमेट कौन बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं हमारा मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ठीक है, तो इसके अलावा जितने सेल्स है, फॉर एग्जांपल हमारे स्किन पे सेल है वो एक सोमेटिक सेल है, तो सोमेटिक सेल में क्या दिखेंगे, म्योटिक डिवीजन दिखेंगे। क्यों म्योटिक डिवीजन, क्योंकि अगर मान लीजिए 2n था तो हमारे दूसरे सेल में भी 2n होना चाहिए, लेकिन ये गैमेटिक में क्या है 2n है, तो हमारा जो स्पर्म होगा वो n हो जाएगा, वो हेप्लॉइड हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। However, there are few exceptions in this where haploid cell divide by mitosis. For example, मेल हनी बी। कुछ एक्सेप्शन भी है कि हॉप्लॉइड सेल डिवाइड किससे करते हैं, माइटोसिस से करते हैं। जैसे मेल जिसमें हम पहले से ही सिंगल प्लॉइडी है तो वो क्या ही करेगा, मियोसिस आधा तो नहीं हो सकता, कम से कम एक प्लॉइडी तो रहेगा, तो उसमें माइटोसिस ही है उसका काम चलता है। उसके बाद जनरेशन ऑफ प्लांट के बारे में दिया फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल कि आप उधर क्या क्या हुआ था। जैसे शुरुआती के चैप्टर में 11th के चैप्टर में यूनिट 1 में है, यूनिट नहीं वन, वन हाँ जिम्नोस्पर्म इनके सब बारे में दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। अगला हमारा एमसेट, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये एक इंट्रोडक्टरी था वीडियोस। अगर आपको सही लगा हो या फिर कोई डाउट हो, कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।